हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति। तो मैंने कहा था कि इसके क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में कौन से जिले से और कब किया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी। चलिए शुरू करते हैं। अशोक मेहता समिति, तात्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी के द्वारा दिसंबर 1977 में समिति का गठन। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। रिपोर्ट आई थी अगस्त 1978 में। अब इसकी प्रमुख सिफारिशें कौन थी? पंचायती राज का द्विस्तरीय होना चाहिए, ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश की थी? पहली सिफारिश की थी कि इसका ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए। एक पहला जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर पंचायत समिति। इस समिति ने ग्राम पंचायत निम्न स्तर को समाप्त करने की सिफारिश की तथा जहाँ की जनसंख्या 15 से 20 हजार व मंडल स्तर का गठन किया जाए। इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने पहली बात तो इसका ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए और इस समिति ने सिफारिश की थी जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। दूसरी सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। तीसरी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की थी। और दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायती राज को चुनाव कराने की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की शक्ति देने की सिफारिश करी थी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश करी थी। पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश करी थी। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए। तो देखते हैं, इस एक तो द्विस्तरीय ढांचा होना चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग की, और दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव कराने की सिफारिश की, और करारोपण की शक्ति देने की सिफारिश की, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष रखने की सिफारिश की, और पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख मंत्री की नियुक्ति की, और न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए। इस समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी की सरकार गिर जाने से समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो सकी थी। इस समिति ने 1959 से 1969 के समय को पंचायती राज का उत्थान कहा। किस समिति ने कहा था पंचायती राज का उत्थान काल? अशोक मेहता समिति ने 1959 से 1969 के काल को। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवी के राव समिति। तो इस वीडियो के क्वेश्चन अगली वीडियो में पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।